हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज पढ़ने वाला है तीर्थ यानी मानव के दांत। इसमें हम समझेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं, और जीवन में अस्थायी दांत कितने होते हैं, अस्थायी दांत कितने होते हैं, इनका सूत्र क्या है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों की दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत मानव में चार प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों कृंतक, जिसे कहते हैं इंसीजर अंग्रेजी में। दूसरा बच्चों रदनक, जिसे हम कहते हैं कैनाइन। तीसरा होता है बच्चों अग्र चवर्णक, जिसे हम कहते हैं बच्चों प्रीमोलर। ठीक बच्चों, चौथा होगा चवर्णक, जिसे हम कहते हैं मोलर। ठीक बच्चों, ये कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क और चौड़क ये मानव के मुख्य रूप से चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कौन कौन सा कृंतक होता है, कौन सा रत्नक होता है, कौन सा अग्रचौड़क, कौन सा चौड़क होता है दांत। ठीक, देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक, दो, तीन, चार। बच्चों, ये आपको समझने के लिए हमने बना दिया है। ठीक है, देखिए इसमें ऊपरी भाग में भी दांत पाए जाएंगे और मुख के निचले वाले भाग में भी दांत पाएंगे। मतलब जबड़े के ऊपरे और जबड़े के नीचे दोनों में पाए जा रहे हैं। तो देखिए कितने कितने दांत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऊपर। ठीक, नीचे भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब बच्चों की जबड़े के ऊपर 16 दांत और जबड़े के नीचे भी 16 दांत, मतलब 16 16 32 दांत हो गए। ठीक, अब इसमें हम समझेंगे कि कौन सा कृंतक है। सबसे पहले हम कौन सा समझेंगे बच्चों, कृंतक। देखो ये वाला जो आगे वाला दांत होता है, सबसे आगे का, इसी को हम कहते हैं कृंतक। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो बगल वाला दांत होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, इसको हम कहते हैं रदनक। ठीक बच्चों, और फिर ये मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, इनको हम कहेंगे अग्रचवर्णक। क्या कहेंगे बच्चों, अग्रचवर्णक। और इसके बाद बचा 3 इधर 3 इधर, मतलब 6 और 6 नीचे, 3 3 6 ऊपर 6 नीचे, यानी 12 दांत होंगे जो चवर्णक होंगे। ठीक बच्चों, जो चवर्णक का अंतिम वाला भाग होता है, लास्ट पेयर, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये अंतिम वाला जो चवर्णक का भाग होता है, लास्ट पेयर, इसे हम बुद्धि का दांत भी कहते हैं, बुद्धि का दांत। ठीक है बच्चों,
ये लगभग 24 से 28 साल के बीच में लगभग आता है। ठीक, हमने क्या समझा बच्चों? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक के बारे में हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में दोबारा से निकलते हैं और ऐसे कितने दांत हैं जो केवल एक ही बार निकलते हैं। ठीक ना? अब देखिए बच्चों, यहां देखते हैं, देखो 32 दांत होते हैं ना बच्चों। 32 में 20 दांत जीवन में दोबारा निकलते हैं, दोबारा निकलते हैं। इन्हें द्विबार या दूध के दांत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों? और 12 दांत जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं, एक बार निकलते हैं, जिन्हें एक बार दंत कहते हैं। ठीक है बच्चों? 20 दांत ऐसे होंगे जो जीवन में दोबारा से निकलते हैं और 12 दांत ऐसे होंगे जो जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि वे कौन से दांत हैं कि जो जीवन में दोबारा से निकलते हैं। तो 20 दांत तो हम जान रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से हैं जो 20 की संख्या में आएंगे ना, तो इसको जानना जरूरी है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि जो 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, देखिए जो दोबारा निकलते हैं, दोबारा, इसको समझ लेते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा कैनिन, तीसरा बच्चों मोलर। ठीक है, यही 3 होंगे जो कि दोबारा से निकलेंगे। ठीक, देखिए जो इंसीजर होगा 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब कि 8 दांत। ठीक, और कैनाइन जो कि 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब 4 दांत। ठीक बच्चों, और मोलर, मोलर का मतलब होता है कि चवर्णक। तो चवर्णक का जो भाग होता है दांत का, अंतिम वाला जो भाग होता है, उसे बुद्धि का दांत कहते हैं और 24 से 28 साल में निकलता है। ये अस्थाई दांत होता है, इसलिए बच्चों इसको नहीं लिया जाता, लास्ट वाला। इसलिए अगर नहीं लिया जाता तो इसमें संख्या बचेगा 1 2 3 4, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे, मतलब कि 8। तो अब काउंट कर लीजिए, 8 8 8 8 16 4 20 दांत। ठीक बच्चों, और एक बार जो निकलेगा जीवन में सिर्फ एक बार, जिसे हम एक बार दंती कहते हैं। ठीक है, ऐसे दांत कौन कौन से होंगे बच्चों? प्रीमोलर प्लस मोलर। ठीक, जो प्रीमोलर होगा ये अग्रचवर्णक बच्चों, ये 1 2 3 4, मतलब 4 नीचे 4 ऊपर, इनकी संख्या कितनी है? 8। और मोलर का हमने क्या बताया कि मोलर का जो अंतिम वाला भाग होता है, बुद्धि का दांत जिसे कहते हैं, वो केवल एक बार निकलता है। तो उसको हम काउंट कहाँ करेंगे? मोलर में करेंगे। तो इनकी संख्या कितनी है? 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब
4। तो बच्चों 8 4 कितना हो जाएगा, 12 दांत। समझ में आया कितने कितने होते हैं दांत। प्रीमोलर और मोलर एक बार दंती होंगे, और दोबारा से जो निकलने वाले हैं उसे हम दुबार दंती भी करते हैं, इसे हम दूध का दांत भी करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इंसीजर, कैनाइन और मोलर ये मिलके दोबारा दांत निकालते हैं। ठीक है ना, ये दोबारा से निकलते हैं। इसको हमने समझ लिया। ठीक, अब आगे भी समझते हैं। देखिए इनके कार्य क्या क्या है। देखिए देखो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है ना, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे अगला वीडियो अगर मैं डालूं तो आप लोगों को मिल सके। देखिए पहला, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार और इनकी संख्या और इनका कार्य समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो दांत के प्रकार क्या होंगे, पहला क्या होगा, कृंतक ना बच्चों, दूसरा रदनक, तीसरा होगा अग्र चवर्णक, चौथा होगा चवर्णक। ठीक है। इनकी संख्या, जो कृंतक की संख्या होगी 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 4 + 4 बराबर 8, और रदनक जो होगा 2 ऊपर + 2 नीचे बराबर 4, और अग्र चवर्णक की जो संख्या होगी बच्चों 4 ऊपर + 4 नीचे बराबर 8, और चवर्णक की जो संख्या होगी बच्चों वो 6 ऊपर 6 नीचे बराबर 6 6 12। काउंट कर लेते हैं, 4 2 6, 6 4 10, 6 16, 16 + 4 2 6, 4 10, 6 16 बराबर ये भी 8 4 12, 12 8, 12 8 20, 20 और 12 32, 32 दांत हो गए। ठीक बच्चों। अब कृंतक का कार्य क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जो कृंतक होता है, कृंतक का कार्य होता है ये काटने या पकड़ने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों। और जो रदनक होता है ये क्या करता है, चीरने या फाड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। और जो अग्र चवर्णक होगा बच्चों ये क्या करता है, चबाने का काम करता है, चबाने का काम। और जो चवर्णक होता है बच्चों ये पीसने का काम करता है, इसका पीसने का काम करता है। अब इसको समझ लीजिए, जैसे कोई चीज हम लेते हैं या पकड़ते हैं तो काटने का, आगे वाला जो कृंतक होगा वो काटने का कार्य करेगा बच्चों, और पकड़ने का काम करेगा, और चीरने और फाड़ने का काम कौन करेगा, रदनक करेगा। जैसे आप गन्ना उन्ना चूसते हैं तो गन्ना चूसते समय क्या फाड़ते हैं या चीरते हैं, तो फाड़ने और चीरने का काम कौन किया, रदनक ने किया। फिर चबाने का काम कौन किया, अग्र चवर्णक किया। चना उना कभी आप बच्चे आप लोग अगर कभी चना उना चबाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, चबाते हैं ना, चबाने के बाद ही पीसते हैं उसको, मतलब और नहीं करते हैं। तो चबाने का काम कौन करता है, अग्र चवर्णक करता है। फिर अगर भोजन हम कुछ भी चीज खाते हैं, भोजन करते हैं तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में चवर्णक वाले दांत पे ही हम सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उसको पीसते हैं कई बार। तो वे क्या करता है, चवर्णक की छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, इसके बाद आराम से उसको मुंह के द्वारा अंदर लेके चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये पीसने का काम कौन करेगा, चवर्णक करेगा। मतलब इनका कार्य क्या है आपने ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं कि डेंटल फार्मूला, इनका सूत्र क्या होता है ना। चलिए
बच्चों डेंटल फार्मूला मतलब दांत का सूत्र। ठीक ना बच्चों, इसको समझ लेते हैं। ऊपरी जबड़े और नीचेली जबड़े मतलब ऊपर कितने दांत पाए जाएंगे, नीचे कितने पाए जाएंगे। इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर। ठीक बच्चों, ये ऊपर भी पाए जाएंगे, नीचे भी वही पाए जाएंगे। इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्री मोलर प्लस मोलर। ठीक बच्चों, अब देखते हैं डेंटल फार्मूला। ठीक, इंसीजर में कितने आएंगे, 4 ऊपर होते हैं बच्चों। कैनाइन में कितने आएंगे, 2 ऊपर होंगे। प्री मोलर में कितने ऊपर होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। और मोलर में 6 ऊपर होते हैं। वही नीचे भी होते हैं, 4 इंसीजर और 2 कैनाइन और 4 प्री मोलर और मोलर जो होगा वो 6 होगा, मतलब कि 100 बराबर 16। ठीक है बच्चों, 4 2 6 6 6 12 12 4 16। और यही होगा इसमें भी, 4 2 6 6 4 10 और 10 6 16। ठीक है बच्चों, फिर समझते हैं, इसको कट करते हैं 2 से, तो 2 1:1 बटे में आएगा तो 2। ठीक है बच्चों, ये आपका डेंटल फार्मूला है। कभी कभी पूछता है 2:1:2:3, यही क्या हो जाएगा हमारा दांत का सूत्र। ठीक बच्चों, यहां से यहां तक। ठीक, आज तक के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।